गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मीडियन से रिलेटेड। तुम्हें मीडियन मैंने समझा दिया है, फॉर्मूले तुम्हें बता दिए थे। इंडिविजुअल सीरीज में तो डायरेक्टली तुम्हें n+1/2th टर्म देखनी है अगर ओड है तो, ठीक है। अगर इवन है, इंडिविजुअल के लिए दोबारा नहीं बता रही हूँ, n/2 और n/2 + 1th टर्म जो होंगी उनका एवरेज लेना है, मतलब प्लस करके डिवाइड बाय 2। उधर से क्या आ जाएगा तुम्हारा मीडियन। ये किसके लिए था? इंडिविजुअल सीरीज के लिए था। फिर डिस्क्रीट सीरीज में मैंने क्या बताया था, उनका CF निकाल लेना, ठीक है। CF निकालने के बाद जो समेशन F होता है, मतलब n, जो n होता है उसको फिर वही n+1/2 करके देखोगे। जो भी टर्म आई उसको CF में देखोगे किधर पहले आ रही है। CF के सामने वाला, जो भी CF आ रहा है उसके सामने वाला जो x होगा वो तुम्हारा मीडियन कहलाएगा। फिर आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक बार बच्चे फिर दोबारा रिवाइज कर लेना पहले वाली वीडियो से। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या बताया था, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस लोअर लिमिट फॉर L n/2 - CF/F इंटू में क्लास इंटरवल की लेंथ, ठीक है। क्लास इंटरवल की लेंथ पहले मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है। कुछ बच्चे पहले इन दोनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर गलत आ जाएगा। बॉर्डोमास रूल में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई को ही लेना पड़ता है। तो n/2, n जो हमारा समेशन F होता है, CF उसके ऊपर वाला लेना है और फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली, जो भी तुमने इंटरवल सेलेक्ट की है वो वाली लाइन, ठीक है। ये भी बता देता। अब ये क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें कि अगर हमारे अनइक्वल क्लास इंटरवल, अब तक तो मैंने जो जिनकी बात की थी उसमें सारे क्लास इंटरवल इक्वल लेंथ के थे। यहाँ पे इंटरवल देखो 10 to 15, 15 to 17.5, 17.5 to 20। इधर तो 5 का गैप है, इधर 2.5 का, इधर भी 2.5 का, इधर 10 का गैप है। तो पहले इनको तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल इंटरवल्स। कैसे? देखो 10 to 20 बना दिया। क्या किया, यहां से लेके पूरा 10 से 20 तक का बना दे, तो इन सबको ऐड ही कर दो, क्योंकि 10 से लेके 20 तक का तो उन्होंने दे ही रखा है ना। फिर आगे 20 to 30 ठीक हो जाएगा, ऐसे 30 to 40 का बना देंगे। तो ठीक है, हमने और भी कैलकुलेशन आसान कर ली, तो सीधा 10 to 20 का बना दिया, प्लस कर देंगे तीनों को, 20 तक का काउंट हो जाएगा। 20 to 30 क्वेश्चन में गिवन है ही, 30 to 40 में इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। और उसके बाद बोला ही है 40 एंड ऑनवर्ड्स, 40 एंड ऑनवर्ड्स में कितना बोल दिया, 40। बस अब तुम्हारा ये क्या बन गया, इक्वल का इक्वल बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया। तो फिर मैंने क्या बताया था तुम्हें इसका तरीका, इनमें से पहले इनका CF निकालेंगे। CF कैसे होता था, पहले वाला तो एज इट इज, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 125 + 40 165 आ गया। उसके बाद जो n आया है उसको तुम बाय 2 करके देखोगे, बाय 2 करोगे तो कितना आ रहा है, 82.5। तो 82.5 ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा। पहला जो है जिसमें आ जाए 82.5 इसमें कंटेन है ना, 125 उससे बड़ा इसमें कंटेन है। तो इसका मतलब तुम्हें इंटरवल कौन सा सेलेक्ट करना है, ये वाला, उसकी तो लोअर लिमिट। फिर फॉर्मूला यही लगेगा जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या है, L + n/2 - CF/F। L क्या है हमारा, 30, ये वाला इंटरवल सेलेक्ट हुआ था ना, तो 30 हो गया, प्लस n क्या है हमारा 165/2 माइनस, मैंने बताया था जो CF है वो ऊपर वाले इंटरवल का, जो इंटरवल सेलेक्ट किया उसके ऊपर वाला CF लोगे 67 और फ्रीक्वेंसी लोगे उसके सामने वाली ही 58। तो ये तो 67 आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी 58। और क्लास इंटरवल की लेंथ हमने सारी क्या लिया, 10। इधर से क्या आ जाएगा तुम्हारा मीडियन। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मीडियन तो देंगे, साथ के साथ मीन भी दे देंगे कि इसका मीन भी निकालो। और फिर मीन तो मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला क्या था मीन का, x, यहां से क्या था पता है, मीन का मिड वैल्यू निकालो। यहीं पे मैं कर देती हूँ, अगर मीन निकालना तो मिड वैल्यू के लिए पहले 15, 25, 35, 45 आ गया। m इंटू में f का कॉलम बनाएंगे, m इंटू में f का, फिर आएगा उन समेशन mf बाय समेशन f, वहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा मीन। अगर कैलकुलेशन बड़ी है तो हमने स्टेप डेविएशन मेथड भी किया है, उसका फॉर्मूला बता देती हूँ, वैसे करना तो तुम्हें खुद ही है, समेशन f.d बाय समेशन f, ठीक है। ये डेविएशन था। अगर स्टेप डेविएशन लगाते तो यहाँ पे d' और यहाँ पे क्लास इंटरवल की लेंथ और मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। d' क्या था तुम्हारा, d' था d/h, जो भी आई कह लो या h कह लो, कंफ्यूज मत हो ना, i और h तुम दोनों इकट्ठे ले सकते हो। ये तो था तुम्हारा अनइक्वल का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल है डिसेंडिंग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल पीछे की तरफ जा रहा है, देखो गैप कितना है 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का। तो दिक्कत क्या है, हम उसको सीधा लिख लेंगे 0 to 5, 5 to 10। तो ये तो कोई है ही नहीं ना, इसको सीधा ढंग से लिख लेंगे ना जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन ही है, बस इसमें उल्टा लिख दिया सीरीज को। तो तुम 0, 5 वाला कॉलम पहले बना दो, ये सारे कॉलम चेंज कर दो और इन्होंने ऐसी सीरीज बना दी। ये क्वेश्चन में F गिवन है ही, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। मैंने क्या बताया, पहले क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, जितना भी n आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करो, कोई भी ले सकते हो फॉर्मूला, n+1 वाला भी ले सकते हो, n+1/2, दोनों में आंसर सेम रहेगा। कितना आएगा
n/2 30 देखो इनमें से 20 में तो कंटेन होगा नहीं, 36 में आ जाएगा 30। तो तुम्हें क्लास इंटरवल कौन सा सेलेक्ट करना है, 15 20 वाला। उसकी लोअर लिमिट ये रही, फ्रीक्वेंसी ये रही, CF लेना होता है ऊपर वाला ले लो, और क्लास इंटरवल की लेंथ लेनी है 5। सारी वैल्यूज गिवन है, उनको पुट करो, तुम्हारा वहां से क्या आ जाएगा, मीडियन। ठीक है, अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन, वही है मीडियन निकालने का, बस इसमें क्या दे दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है, उसको तुम्हें किसमें करना है, उसका मीडियन निकालना है। तो पहले मैंने फर्स्ट यूनिट में यही करा दिया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम सिंपल फ्रीक्वेंसी में, मतलब पहले सिंपल टेबल में चेंज करेंगे और उसके बाद वही पैटर्न रहेगा। तो जिसको ये वाला मेथड आता है चेंज करने का, देखो लेस देन 10 लेस देन 20, तो गैप पता लग रहा है तुम्हें 10 का ही चल रहा है, तो मैं फर्स्ट इंटरवल क्या बनाऊंगी, लेस देन 10 क्या बनाऊंगी, 0 to 10, माइनस में वैसे भी नहीं जाना होता हमें, तो 0 to 10 10 to 20 20। तो इंटरवल्स की लेंथ तो पता लग गई तुम्हें, इंटरवल्स क्या लेने हैं। फिर तुम्हें फ्रीक्वेंसी देखनी है। अब लेस देन 10 में 4 है, तो 0 to 10 में तो 4 ही आएगा। लेस देन 20 के अंदर क्या वो 10 वाले भी ले लेगा। तो 16 के अंदर ये 4 भी कंटेन्ड होगा, तो मैं क्या करूंगी, 16 में से वो 4 माइनस कर दूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 से 20 के बीच में चाहिए। ये जो ले रहा है लेस देन 20, वो कहाँ तक के ले रहा है, लेस देन 20 वाला 10 वाले भी कंटिन्यू कर रहा है। देखो जिस बच्चों को ये समझ नहीं आया मैं दोबारा बता देती हूँ, ये 0 है, ये 10 है, ये 20। अब उसने बोला लेस देन 10 में कितने बच्चे हैं, 4। लेस देन 20 में तो ये पूरा ले रहा है, यहां से लेके यहां तक, टोटल कितने बता दिया, 16। पर मुझे निकालने हैं 10 to 20 वाले, तो 16 में से ये 4 माइनस कर दो, तो बाकी बच्चे कितने हैं यहाँ पे 10 to 20 वाले में, 12। तो बस वही लगाना है, तो इसके अंदर लेस देन वाले में माइनस करते जाओ, 16 माइनस 4 कितना आएगा, 12। तो वही किया इधर, देखो 12 कर दिया। 14 माइनस 16 ये दे देगा सिर्फ 20 to 30 वाले, 40 में से 60 माइनस कर दो 24। ऐसे ही माइनस करते जाओ तो तुम्हारी सिंपल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फिर समेशन एन भी आ जाएगा। समेशन एन तो वैसे भी यही वाला होगा क्योंकि ये सारे कंटेन कर लेता है ऊपर वाले। तो ये आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ही गिवन है, बस आगे वही मेथड लगाना है। 125 का 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 देखो 125 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 62.5। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो किसमें कंटेन होगी, 76 वाले में, क्योंकि 40 है उसके ऊपर। तो इंटरवल कौन सा सेलेक्ट करना है तुम्हें, 30 to 40 वाला। 30 की लोअर लिमिट एल मिल गया तुम्हें 30, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाली लेनी है, वो कितनी है 40। फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली ही लेनी है जो इंटरवल सेलेक्ट किया है 36। बस अब तुम्हारे पास सारी वैल्यू है और लोअर लिमिट भी मिल गया। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू में क्लास इंटरवल की लेंथ। L क्या है मेरा 30 लोअर लिमिट, प्लस n क्या था मेरा 125/2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, ये 36 और क्लास इंटरवल की लेंथ 10 चल रही है। तो इधर से तुम्हारा क्या आ जाएगा, मीडियन। तो तुम्हें बस क्या कर रखा होगा, क्वेश्चन में ऐसे ये पेपर में आएंगे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में साथ के साथ तुम्हें मीन भी दे देंगे कि मीन भी निकाल दो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे करने तुम्हें, बाद में नेक्स्ट टॉपिक मोड भी आएगा। अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का बनता है तो तीनों दे देंगे, तो एक ही पार्ट में तुम्हें तीनों कर दिए। तो हम तुम्हें स्टेप वाइज बता रहे हैं कि मीन कैसे निकालना है, फिर मीडियन कैसे निकालना है, फिर मोड। जब तुम्हारे माइंड में सेटअप हो जाएगा कि कैसे निकालना है, उसके बाद आसान हो जाएगा क्वेश्चन की करना कैसे है। 3 ही मेथड है, 4 कह लो अगर क्यूमुलेटिव को भी इंक्लूड करना चाहते हो, लेकिन मैं मानती हूँ क्यूमुलेटिव है, उसको पहले हम सिंपल कॉन्टिन्यूस में कर लेते हैं। तो मेथड तो वही रहता है जिसको ये चेंज करना आता है। अब आ गया इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में बताया था कि 1 से 10 है तो नेक्स्ट वाला 11 होगा, इंक्लूड होती है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले मैंने ये भी बता दिया था, इसको भी सिंपल में कर लेंगे। इंक्लूसिव का क्या तरीका था, इसका और इसका डिफरेंस चेक करो कितना है 1, उसको डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आएगा 0.5 आ गया। लोअर लिमिट में माइनस करना है 0.5 और अपर लिमिट में ऐड करना है। दोबारा देखो, इसका और इसका क्या चेक करेंगे, डिफरेंस कितना आया 1, उसको डिवाइड करेंगे 2 से कितना आया 0.5। लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। इसमें माइनस करोगे तो 0.5 आएगा और इसमें ऐड करोगे तो 10.5। इसमें माइनस करोगे, लोअर लिमिट है ना ये इस इंटरवल की, 10.5 और 20.5। अब बताओ क्या ये एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई, ये सेम आ गए सबके। तो अब हम काम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, वही तरीका है आगे। कॉन्टिन्यूस डाटा गिवन है, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये तुम निकाल ही लोगे, सब में सेम पैटर्न चल रहा है। अब एक क्वेश्चन है मिड वैल्यू सीरीज का, तुम्हें मिड वैल्यूज गिवन है और तुम्हें क्या करना है, सिंपल में चेंज करना है, ये भी बताया था। अब पहले क्या दे रखा है तुम्हें, मिड वैल्यूज के लिए क्या तरीका बताया था, फॉर्मूला था तुम्हारा लोअर लिमिट का L, ये देखो लिख ही रखा है L m माइनस
m माइनस आई बाय 2। m क्या है? मिड वैल्यू। i क्या है? क्लास इंटरवल की लेंथ बाय 2। अब पहले i निकालना पड़ेगा। i कैसे निकालोगे? इन दोनों का गैप देख के। इन दोनों का गैप कितना है तुम्हारा? 15 और 5 का 10, तो तुम्हारी i की वैल्यू हो गई 10। अब मुझे इसका लोअर लिमिट चाहिए, इसकी 5 वाले की लोअर लिमिट। तो मैं m क्या है मेरा 5 माइनस i क्या है 10 बाय 2 करा, कितना आया? 0। तो इसकी लोअर लिमिट तो मिल गई मुझे 0। और अपर लिमिट में क्या करना है? m प्लस आई बाय 2, 5 प्लस 5 आ जाएगा। 10 बाय 2 करोगे तो कितना आया? 10। तो 0 to 10 इंटरवल मिल गया मुझे 5 का। ऐसे 15 का करोगे तो 15 माइनस लोअर लिमिट 15 माइनस 10 बाय 2 कितना आएगा? 10। और अपर लिमिट क्या आएगी? 15 प्लस 10 बाय 2 मतलब 20। 15 प्लस 5 हो जाएगा तो 10 to 20 इंटरवल बन गया। अब आगे तुम्हें पता ही है 20 to 30, 30 to 40, तो सारे इंटरवल चेंज रहेंगे। कहाँ तक जाओगे? 75 की 70 to 80 बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी वही पैटर्न। देखो वही कॉन्टिन्यूस डाटा हो गया। तो तुम्हें क्या करा कि हर डाटा को, जो भी कॉन्टिन्यूस में ज्यादा स्टेप्स हैं, क्यूमुलेटिव, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और मिड वैल्यू सीरीज, जो तुमने पहले किया है उन्हीं को पहले इसमें चेंज करके बाकी सारा काम वही कंटिन्यू करना है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में बोल दिया इन्होंने टिपिकल एग्जांपल्स। इसमें बोला लोकेट करनी है तुम्हें मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है f, तो तुम्हें क्या होगा? देखो तुम्हें पूरा डाटा गिवन होता था, उसमें से क्या निकालते थे? मीडियन निकालते थे। अब की बार तुम्हें मीडियन गिवन है और मिड वैल्यू नहीं पता, एक फ्रीक्वेंसी नहीं पता, इसको क्या बोल देंगे? हम f बोल देंगे। देखो f निकाला तो CF कैसे निकालते हो? फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाला इन दोनों का एडिशन, फिर थर्ड वाला, तो सब में F1 ऐड होता जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। अननोन क्वांटिटी बस एक होनी चाहिए तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये आ गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा मैंने क्या बताया? n बाय 2, 100 बाय 2 कर दोगे, कितना आएगा? 50। अब देखो 10 वाले में तो कुछ कंटेन होगा नहीं, पर कोई गारंटी नहीं है, तो हम अभी दो तरीके से करेंगे। अच्छा इसमें ना फ्रीक्वेंसी एक नहीं दो गिवन है, मिसिंग है, एक एरी। तो एक में तो F1 मान लिया और एक को F2। अच्छा इन सब का सम, क्वेश्चन में बोला n किसके इक्वल है? 100 के, तो इन सब का सम किसके इक्वल होगा? 100 का। इन सब के सम करोगे तो एक इक्वेशन तो वहीं से बन जाएगी तुम्हारी, 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25। अब सेकंड में क्या बोला इन्होंने? m मीडियन गिवन है तुम्हें 30 मीडियन। जब मीडियन तुम्हें 30 गिवन है तो तुम्हारा क्लास इंटरवल कौन सा होगा? 30 to 40 वाला। दूसरा लोगे नहीं क्योंकि 30 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है। तो तुम्हें एक चीज नोटिस करनी है कि बच्चे ना 30 ये वाला भी ले सकता है, पर तुम 30 ये क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 30 नीचे वाले में इंक्लूड होता है, ऊपर वाले में 29 समथिंग इंक्लूड। देखो लास्ट में नोट में भी लिखा हुआ है, द क्लास इंटरवल 20 to 30 वुड कवर अप टू 29.999 एंड 30 वुड बी कवर्ड इन 30 to 40। तो तुम्हें क्लास इंटरवल कौन सा सेलेक्ट करना है? 30 to 40 वाला। अब फॉर्मूला लगा दो। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल्स टू L प्लस n बाय 2 माइनस CF बाय 100 सॉरी बाय F इंटू में I। L कौन सा इंटरवल लिया? 30 to 40, तो 30 तो यही आ गया, प्लस n क्वेश्चन में गिवन है 100 तो ये 50 हो गया, 100 बाय 2 माइनस CF उसके ऊपर वाला लेना है, इसके ऊपर वाला कितना है? 35 प्लस F1, और फ्रीक्वेंसी उसी के सामने वाली लेनी है, कितनी है? 30 इंटू में क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है? 10, और मीडियन क्वेश्चन में गिवन है ही ऑलरेडी, कितना गिवन है? 30। तो तुम्हें सारी कैलकुलेशन गिवन है, 30 उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा तो इधर तो 0, 50 माइनस 35 माइनस F1 बाय 30 इंटू में 10, एक पावर से ये पावर कैंसिल, ये 3 जाएगा वहां पे 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट बचा है। 50 माइनस 35 कितना होता है? 15 माइनस F1 इक्वल टू 0, तो F1 की वैल्यू आ गई 15। जब F1 आ गया तो ऊपर फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना, यहाँ से F2 10 आ जाएगा, तो तुम्हारी सारी वैल्यूज आ गई। तो तुम्हें क्वेश्चन में ना बस ये ध्यान रखना है, मीडियन जिस इंटरवल में लाई कर रहा है ना उस इंटरवल को सेलेक्ट कर लोगे। तो वही टिपिकल एग्जाम्पल में बस वैसे ही बता दिया तुम्हें, टिपिकल है ये। यहाँ तक आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही बोला है, क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, इसके अंदर तुम्हें डाटा ऑलरेडी गिवन है तो मीडियन निकालना है, मीडियन निकाल लोगे, यहाँ तक तो मैं करवा देती हूँ। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ फेल्यूर इफ मिनिमम फॉर पास इज 35 मार्क्स। इसने क्या बोला है? फाइंड करना है द परसेंटेज ऑफ फेलियर, फेलियर की परसेंटेज निकालनी है अगर मिनिमम, पासिंग के लिए मिनिमम कितने चाहिए तुम्हें? 35 मार्क्स। अब ये देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, अंडर द अजम्पशन दैट द ऑब्जर्वेशन इन अ क्लास आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम मान के चलते हैं कि सारे बच्चे ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, द नंबर स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 35 मार्क्स आर, अब वो निकाल रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो 35 से जिनके मार्क्स कम हैं।
तो क्या करोगे, देखो इधर देखो 35 का है, 35 इन बीच में आता है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली 35 लिखा होता तो मैं तो सीधा बता देती इतने बच्चे हैं, लेकिन 35 वाले में ये दो तो है ही, इन दोनों को तो ऐड कर लोगे तो 80 तो यहीं से मिल गए तुम्हें। बाकी थोड़े बच्चे यहाँ से भी चले गए क्योंकि 30 से 35 के बीच में भी तो थोड़े बच्चे लाई करते हैं। तो इसका क्या निकालते हैं, मीडियन निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, मीडियन नहीं, सॉरी, इसमें क्या निकालेंगे, पहले दो बच्चे तो ऐड हो गए, दूसरे में क्या निकालेंगे, 35 से निकालना है। तो 35 जैसे एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज मतलब 120 है ना, तो मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन क्यों बोली है कि जितने हैं बच्चे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं 30 to 40 कितने स्टूडेंट्स हैं, 120, तो मैं क्या बोलूंगी, ये 30 है, ये 40 है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 120, मुझे 35 से 30 चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी 60 स्टूडेंट्स यहाँ पे, 60 स्टूडेंट्स यहाँ पे, टोटल 120 है ना। तो मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना कि बिल्कुल ऐसे है कि आधे जितने बच्चे यहाँ हैं उतने वहां। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, सेम सेम सेम। तो यहाँ पे 30 से 35 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए, इसका हाफ कर दो 60, तो कितने हो गए 42 प्लस 38 प्लस 60, कितने स्टूडेंट्स आ गए 140। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने स्टूडेंट्स आए हैं आउट ऑफ कितने स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स थे टोटल, यहाँ पे 399, जितने स्टूडेंट्स हैं फेल और आउट ऑफ 399 इंटू में 100, जैसे करते हो ना, मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इंटू में 100, तो वहां से परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्या है, द मीडियन ऑफ अ फ्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम्हें मीडियन गिवन है कि मुझे नहीं पता कितनी है, बट फ्यू बोल दिया तो इसका मतलब इतना मीडियन है तुम्हारा। द 6 आइटम्स हुज वैल्यूज आर, 6 आइटम्स की गिवन है, वर एडेड टू द गिवन सीरीज। अब वो भी ऐड कर दिया, तो वेट विल बी द न्यू मीडियन। अब न्यू मीडियन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन एक बार तुम खुद ट्राई करोगे, वैसे तो यहाँ पे गिवन है ही, तुम खुद ट्राई करोगे, नहीं होता तो मैं कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल में हो जाएगा, प्रैक्टिकल कराना मुझे ग्राफिकल लोकेशन, वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस तुम ट्राई करोगे, ग्राफिकली करने की जरूरत है नहीं, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तब कर लेना। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखो, मीडियन वाला टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तुम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो।